तो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है। दैट इज फॉर द फॉलोइंग एपीज, यानी एपीज आर गिवन। एपी हमें ऑलरेडी गिवन है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होता है? तो फर्स्ट टर्म इज द डायरेक्टली जो पहला टर्म है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। दैट इज द नॉर्मल लैंग्वेज। राइट, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए इक्वल टू 3 इज द आंसर। ओके, फर्स्ट टर्म जो पूछा है इसमें, तो फर्स्ट टर्म का आंसर क्या है? ए इक्वल टू 3, मतलब एपी का जो पहला टर्म है। इसमें आगे क्या पूछा है हमको? द कॉमन डिफरेंस। ये चीज है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस पे से आ गया डी। ओके, डिफरेंस पे से आ गया डी। तो डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या होता है? सेकेंड टर्म। देखो यहां से देखेंगे तो दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अगर माइनस कर दें हम, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। दैट मीन्स सेकेंड टर्म इज व्हाट? 1। यहां से देखना है, सिंपल है। 1 माइनस 3। ओके, तो 1 माइनस 3 बिकम्स -2। तो डी इक्वल टू -2। कॉमन डिफरेंस, और हमें क्या क्या ढूंढना था? कॉमन डिफरेंस ढूंढना था और फर्स्ट टर्म ढूंढना था। डन, वी आर डन विथ इट। ओके, इतना ही करना है, बहुत कुछ है नहीं इसमें। बहुत फालतू का सवाल दे दिया है हम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी देखो पहला टर्म क्या होगा, अब आप ही बताओ। चलो, पहला टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म विल बी -5। ऑब्वियसली -5, यानी कि पहला वाला टर्म जो है दैट इज -5। और कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढते हैं हम? कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सिमिलर इसके जैसा ही, आगे वाले जैसा ही, लेकिन इसमें ध्यान रखना है -1 है और -5 है। तो -1 -5 और इनका हमें डिफरेंस करना है, यानी कि ये माइनस जो है वो अलग से आएगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, समझ रहे हो? ये माइनस और ये माइनस को एक ही कंफ्यूज नहीं करना है, एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग है। ये -5 इसका खुद का -5 है, और ये माइनस जो है दैट वी आर अप्लाइंग दिस माइनस। ओके, तो देखो यहां से देखेंगे तो -1, ये क्या हो जाएगा? -1, और ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा +5। -1 + 5 होगा +4। ओके, इसमें जब जो साइन है दैट इज, अगर अलग अलग साइन है तो हमें माइनस करना है और बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो लगाना है। यानी कि यहाँ पे माइनस प्लस है, इसलिए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा और बड़े नंबर की यानी कि पॉजिटिव वाली साइन आएगी। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीजें है ये सारी। अभी इसमें भी देखो फ्रैक्शन में दिया है, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है? सिर्फ फर्स्ट टर्म ढूंढना है। फर्स्ट टर्म ढूंढने के बाद क्या ढूंढना है हमें? कॉमन डिफरेंस। ओके, तो फर्स्ट टर्म इज डायरेक्टली गिवन हियर। कहीं पे भी, मतलब कोई भी एपी रहेगा, अगर एपी इज गिवन देन द कॉमन डिफरेंस इज आल्सो गिवन। राइट, तो a इक्वल टू 1/3, a इक्वल टू 1/3, यानी कि पहला टर्म जो है हमारा a हो गया। d के लिए हमें क्या करना है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हो गया 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म हो गया 1/3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली हम उसको एक बार कॉमन ले सकते हैं एंड देन हम उसका ऊपर वाले का माइनस कर सकते हैं, न्यूमरेटर का। तो d विल बी 5 - 1 क्या होगा? 5 में से गया तो 4 डिवाइड बाई 3, d इक्वल टू 4/3। दिस इज द आंसर। ओके, सेम इसमें भी अगर आप मतलब अगर चाहो तो आप भी आराम से कर सकते हो। चलो देखे बिना ट्राई करो एक बार, है ना। a इक्वल टू क्या करना है? देखे बिना खुद से ट्राई करोगे तो आ जाएगा आराम से। a इक्वल टू 0.6। तो ये तो पहला ही आंसर हो गया। पहला जो टर्म है दैट इज द फर्स्ट टर्म, इसमें नया क्या करना था? राइट, तो a इक्वल टू 0.6 एंड देन d ढूंढना है हमें। d क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 1.7 माइनस 0.6। अब ये जो है थोड़ा फ्रैक्शन में हो गया ना, पॉइंट में हो गया, तो पॉइंट के लिए हमें साइड में हम माइनस करना सीख सकते हैं। 1.7 माइनस 0.6 ऐसे करेंगे हम, यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट वाला जब प्लस या माइनस करते हो तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। ओके, तो पॉइंट 7 माइनस 6 इज 1 एंड 1 माइनस 0 इज 1। तो द d इज कॉमन डिफरेंस इज 1.1। ओके, दिस इज द आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 5.1 का। बहुत ही इजी था ये वाला, तो है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 5.1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। हमें पहले बताना है कि फॉलोइंग जो नंबर्स दिए गए हैं वेदर दे फॉर्म एन एपी और नॉट। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी क्या होता है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं वो हमें बताना है पहले, फिर हमको आगे क्या करना है? इफ इट इज एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी, मतलब अगर हमारे नंबर्स जो है दे आर फॉर्मिंग देन एपी बना रहे हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी ढूंढना है हमें
एंड राइट 3 मोर टर्म्स, यानी कि इसके बाद आगे कौन से 3 टर्म्स आएंगे वो भी हमें बताना है, लेकिन कब बताना है, जब इट इज फॉर्मिंग इन एपी ओनली, अदरवाइज तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा अगर एपी नहीं है वो, तो हमारे पास कोई फॉर्मूला जो है नहीं वो अप्लाई कैसे होगा, राइट। तो हमें क्या करना है, 2 4 8 6 ये एपी है कि नहीं वो चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करना होता है, बोलिए बोलिए क्या करना होता है, डी चेक करना होता है, यानी कि अगर मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया तो जो आंसर आ रहा है दैट इज डी, वही आंसर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करने पे और वही आंसर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करने पे आना चाहिए, क्योंकि एपी कब बनता है, जब उसका डिफरेंस जो है वो कॉमन यानी सेम हो। एपी कब बनता है, जब उसका डिफरेंस सेम होता है, तब मतलब हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस जो है अगर सेम है देन ओनली इट इज सेड टू बी एन एपी। तो हमें हर बार क्या करना है, ये है हमारा फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं a1, इसको हम लिखते हैं a2, a3 और a4। ओके, तो हमें पहले कॉमन डिफरेंस ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, पहले a2 माइनस a1 करना है, a2 माइनस a1 यानी कि 4 माइनस 2 क्या आएगा 2। ओके, कॉमन डिफरेंस पहली बार हमारा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करने पे क्या है हमारा आंसर 2। ओके, अभी फिर से हम डी ढूंढेंगे, कॉमन डिफरेंस वुड बी सेम एवरी टाइम। ओके, तो डी फिर से ढूंढेंगे हम 8 माइनस 4 यानी कि a3 माइनस a2 यानी 8 माइनस 4 क्या होगा 4। ये दोनों सेम आए क्या, नहीं, ये दोनों सेम नहीं आए, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। वो एपी नहीं, अभी एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वही तो हमने ढूंढा एक्चुअली, लेकिन वो सेम नहीं आया तो कॉमन डिफरेंस बनता नहीं है, तो हम ढूंढेंगे क्या फिर, है ना। ओके, तो हमें क्या चेक करना था, डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस जो है हर बार सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही हमें चेक करना था। हमने चेक किया सेम नहीं आया, दैट्स व्हाई हम लिख दिए कि इट इज नॉट एन एपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे, इसको नाम हर एक मतलब जो पहला टर्म है उसको हम नाम देते हैं a1, बल्कि उसको तो a ही बोलते हैं ना, फर्स्ट टर्म को तो a ही बोलते हैं, लेकिन अगर हम नंबर्स में जाएंगे तो वी हैव टू राइट इसको a1 लिख देंगे, हमें थोड़ा समझने में इजी रहेगा। अदरवाइज पहला टर्म जो है दैट इज a ओनली, a इक्वल टू a1। ओके, तो a1 हो गया, ये हो गया a2, a3 एंड a4। इसी की तरह हमें क्या करना है, इसमें भी a इक्वल टू a2 माइनस a1 करना है, तो a इक्वल टू a2 माइनस a1, तो a2 क्या है यहाँ पे 5/2 माइनस a1 क्या है 2। अभी एज वी नो हम जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर में इसके पास कुछ हो इसके पास कुछ ना हो तो हम उसका डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होता है हम माइनस नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेने का बहुत ही इजी तरीका ऐसा होता है कि इसके पास जो है उसके पास वो नहीं है, अगर दोनों का सेम हो गया तो हम माइनस कर सकते हैं। दैट मीन्स हम इसमें 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 लगा देंगे। इसके पास 2 है ना, इसके पास 2 नहीं है, दैट्स व्हाई हम क्या कर रहे हैं 2 से दोनों को मतलब इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इसको 2 दे दिया। ओके, तो 2 देने से क्या हो रहा है यहाँ पे देखो तो 5 दोनों के नीचे देखो, दोनों के नीचे 2 तो अभी आ चुका है, लेकिन 5 माइनस ये हो गया 2 2 4, तो आंसर क्या है हमारे पास 1/2। ये डी था एक्चुअली, d इक्वल टू a2 माइनस a1। पहली बार हमारा d क्या आया 1/2। ओके, दूसरी बार हमें क्या करना है, दूसरी बार भी d चेक करना है। d अगर चेक किया तो क्या आएगा, दैट इज क्या चेक करेंगे a3 माइनस a2, तो a3 क्या है हमारा 3 माइनस a2 क्या है 5/2। ओके, फिर से देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया नीचे 2 है यहाँ पे 3 है, तो फिर से वही सेम चीज करेंगे हम, क्या करेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेने के लिए नीचे ऊपर दोनों को 2 से मतलब इसको 2 से ऊपर और नीचे लगा देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया दोनों के नीचे 2 एक बार कॉमन में आ गया, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2 3 2 6 माइनस 5, दैट इज अगेन 6 माइनस 5 क्या हुआ 1/2, यानी कि 1/2 इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया। ओके, तो अभी ये एपी हो सकता है, इट कैन बी एन एपी। ओके, तो लास्ट में हम और एक यानी कि थर्ड टर्म जो बाकी है वो भी कर लेते हैं, चेक करना पड़ेगा हर एक के लिए। ऐसा 2 में आ गया, तीसरे में शायद ना भी आए, है ना। तो हमें क्या करना है, लास्ट वाले डी के लिए फिर से डी के लिए a4 माइनस a3 ढूंढना है, a4 माइनस a3। a4 क्या है हमारा 7/2 माइनस a3 है 3, a3 है
3, फिर से माइनस करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, राइट। तो सेम होना चाहिए, इसलिए इसके डिवाइड में हम 2 लगा देंगे, मल्टीप्लाई में हम 2 लगा देंगे, ठीक है। डिवाइड में मल्टीप्लाई में 2 लगा देंगे, तो हमारा आंसर विल बी 7, नीचे दोनों में सेम 2 हो गया, 7 माइनस 3 2 6, तो आंसर आ गया 1/2। तो तीनों बार हमारा आंसर 1/2 1/2 1/2 आ चुका है। दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट हियर इज इट इज एन, बोलो, इट इज एन एपी, वेरी गुड, इट इज एन, देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज एन एपी। ओके, अभी देखो हमें क्या पूछा है, इफ दे फॉर्म इन एपी, तो अभी भी बेटा इसमें तो बता दिया भाई कि हाँ ये तो एपी फॉर्म कर रहा है, तो ये इसमें हमारा काम बढ़ने वाला है ना। इसमें देखो इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, तो यहाँ पे आंसर हमारा खत्म हो गया। लेकिन अगर इट इज फॉर्मिंग एन एपी, अगर वो एपी बना रहा है, देन हमें आगे करना है, क्या करना है आगे वो भी देख लेते हैं। हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। तो हम तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कॉमन डिफरेंस डी है ना सभी के लिए, 1/2 1/2 1/2, दैट इज द कॉमन डिफरेंस एक्चुअली। तो यहाँ पे कर देते हैं, इसके पास तो अभी कुछ आगे लिखने के लिए है नहीं, तो ये वाला सम जो है हम आगे कंटिन्यू यहाँ पे कर देते हैं। क्या करना है, कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, तो हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 1/2, ओके, दैट वी हैव रिटन हियर। अभी आगे नेक्स्ट राइट 3 मोर टर्म्स, इसके आगे और 3 टर्म हमें लगाने हैं। तो और एक 3 टर्म क्या क्या होंगे, देखो पहला वाला हो गया a1 a2 a3 a4, इसके बाद क्या आएगा a5 a6 a7, वही हमें ढूंढना है। तो a5 a6 a7 हम डायरेक्टली भी ढूंढ सकते हैं। देखो 2 के बाद 2 में 3 ऐड किया तो क्या आया 5, 5 के बाद फिर से 3 आ गया, 3 में 4 ऐड किया तो क्या आया 7, 7 के बाद क्या आना चाहिए, देखो ये सारे क्या आ रहे हैं, तो आगे हमें आना चाहिए 9/2, ऐसा सब कुछ आएगा, है ना। तो क्या क्या आएगा वो हम डायरेक्टली तुक्का नहीं लगाएंगे, हम जो है प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ, प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, याद है आगे का अगर एक्सरसाइज देखा हो 5.2 या 5.3 5.2 या 5.1 देखा हो तो आपको पता चल रहेगा। अगर नहीं पता है तो एक फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ एन एपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है a plus n-1 into d। दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू फॉलो हियर, n इक्वल टू a plus n-1 into d। तो दिस इज द फॉर्मूला an, यानी कि हमें इसके बाद कौन सा टर्म चाहिए, a5, पहले 5th टर्म ढूंढेंगे, फिर 6th टर्म, फिर 7th टर्म। तो हमें क्या ढूंढना है a5 के लिए क्या करना है, a5 के लिए क्या करेंगे, a plus 5-1, 5-1 क्या होगा 4। तो दिस इज द फॉर्मूला। देखो ऐसे जैसे अगर a5 है तो हमें पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिख देंगे हम a plus 4d। ओके, फॉर्मूला हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है 5 है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, यहाँ पे 6 आएगा तो 5, 7 आएगा तो मतलब एक कम करके लिखेंगे, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है कि जो टर्म हम ढूंढ रहे हैं उसमें से एक नंबर निकाल के आगे डी के आगे लगा देना है। ओके, तो a5 इक्वल टू a plus 4d, तो a5 इक्वल टू a क्या है हमारा, a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस 4 इंटू d क्या है 1/2। ओके, तो यही जस्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम, 2 2 हो गया 4, तो a5 हैज बिकम 2 + 2 4, यानी कि हमारा 5th टर्म क्या हो गया 4, यानी कि देखो 2 3 4। ओके, इसके बाद क्या आना चाहिए, तो 7 5 आ गया, 5 के बाद 7 आ गया तो क्या आएगा 9, यानी कि 9/2, 4 के बाद क्या आएगा 9/2। लेकिन हमें ऐसे ही तुक्का लगा के नहीं काउंट करना है, हमें फॉर्मूला से काउंट करना है। तो हम 6th टर्म फाइंड करेंगे, 6th टर्म विल बी a6। बोलो कैसे होगा फॉर्मूला के हिसाब से, a plus 6 है यहाँ पे तो क्या आएगा यहाँ पे, यस 5 आएगा, a plus 5d। ओके, तो a plus 5d, a है हमारा a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 2, फर्स्ट टर्म है 2 5d, d क्या है, d क्या आया हमारा कॉमन डिफरेंस, दैट इज 1/2। ओके, तो ये देखिए 2 + 5 डिवाइड बाई 2, फिर से वही बात हो गई। देखो इसके नीचे 2 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे भी 2 होना चाहिए, तभी जाके हम उसमें प्लस या माइनस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे माइनस करने के लिए मतलब प्लस करने के लिए डिवाइड बाई 2 होना चाहिए और मल्टीप्लाई बाई 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 2 2 =
4 प्लस 5 और दोनों के नीचे कॉमन में 2, therefore हमारा A6 has come 5 plus 4 9/2। ओके, A6 क्या आ गया हमारा 9/2। और अभी तो मेरे पास जगह भी नहीं बची है, लेकिन यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं हम। A7 ढूंढना है नेक्स्ट, A7 यानी कि थर्ड टर्म। इन 4 के बाद 3 मोर टर्म्स ढूंढने हमें, तो फर्स्ट टर्म हमने ढूंढा A5 यानी कि इसके बाद वाला फिफ्थ टर्म क्या आ गया हमारा 4, ये आ गया 9/2। देखिए 2 3 5 7 9 2 3 4 ऐसा है, तो नेक्स्ट टर्म आप एज्यूम कर सकते हो कि क्या आएगा। देखो यहाँ से क्या है 2 3 4 5 7 9/2, तो 4 के बाद क्या आने वाला है 5, तो यहाँ के आंसर A7 क्या होने वाला है 5, लेकिन वो हमें लिख के मतलब फॉर्मूला से ढूंढना है, डायरेक्ट नहीं ढूंढना है। तो A7 में फॉर्मूला क्या लगेगा इसके हिसाब से देखो, तो A7 इक्वल टू A प्लस 6D, A प्लस 6D। तो A क्या हो गया, A बताइए, A इज 2 प्लस 6, D क्या हो गया, D क्या है हमारा 1/2, यस 1/2। तो ये हो गया 2 3 सा, है ना, तो 3 प्लस 2 2 3 सा 6, 3 प्लस 2 हो गया 5, तो सेवेंथ टर्म विल बी 5। ओके, तो हमें फिर से यही एपी में यानी कि 3 टर्म ढूंढने थे, वो हमने ढूंढ लिए, एंड दैट क्वेश्चन इज ओवर हियर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर वो एपी नहीं निकलता है तो हमारा आंसर जो है शॉर्ट एंड सिंपल, इट इज नॉट एन एपी, बात खत्म। ओके, लेकिन अगर वो गलती से एपी हो गया तो हमें बहुत सारा करना पड़ेगा। ये सब मतलब कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, फिर कॉमन डिफरेंस ढूंढने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है उसके बाद वाले 3 मोर टर्म्स हमें ढूंढना है। तो ढूंढे, देखो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो उसमें थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन में बोला है -1.2 -3.2 -5.2। ये दिस इज द मतलब सीरीज गिवन, ये 4 नंबर है, तो हमें फिर से वही करना है। क्या करना है, हमें डी ढूंढना है, फिर से डी ढूंढना है, फिर से डी ढूंढना है, और 3 डी ढूंढने के बाद अगर तीनों सेम आ रहे हैं देन विल से इट इज एन एपी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम जैसे ही आगे दिया है वैसे इसको A1 A2 और A3 और A4 नाम दे देते हैं। कॉमन डिफरेंस हमें ढूंढने के लिए क्या करना होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा -3.2 और A1 क्या है हमारा -1.2। देखो ये माइनस को और ये माइनस को, ये खुद का माइनस है उसका, और ये माइनस जो है हम डिफरेंस के लिए लगा रहे हैं, इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, इसका माइनस मैंने सिखाया है आगे फिर भी, लेकिन 3.2 अगर दोनों साइन अलग अलग है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3.2 माइनस 1.2, तो 2 माइनस 2 हो गया 0, 3 माइनस 2 हो गया, 3 माइनस 1 हो गया 2। द आंसर इज 2.0। और साइन क्या आएगी, बोलिए साइन क्या आएगी, जो आगे बड़ा नंबर है उसकी साइन आएगी, यानी कि -2.0। तो एक बार हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया है -2.0। हमें दूसरी बार कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। दूसरी बार कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2, तो A3 है -5.2। अगेन ये माइनस जो है ये फॉर्मूला वाला माइनस है, डिफरेंस वाला माइनस है, तो इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है हमें। -3.2 अगेन -5.2 प्लस 3.2, इसको भी माइनस करेंगे हम। देखो दोनों साइन अलग अलग है तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो दोनों साइन अलग अलग है इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट जो है हमेशा बड़े नंबर्स में से छोटा ही होता है। ऐसे अगर करते हो 3.2 अगर ऊपर रखते हो तो आंसर गलत ही आएगा। तो ऊपर बड़ा नंबर ही लिखना है, भले उसके आगे माइनस हो, ऊपर बड़ा नंबर रखना है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए जब भी आप पॉइंट का माइनस करते हो। तो 2 माइनस 2 हो गया 0, 5 माइनस 3 हो गया 2, तो 2.0 ओके। और जो बड़ा नंबर है यानी कि यहाँ पे जो बड़ा नंबर यानी कि द ग्रेटर नंबर इज 5.2, उसके आगे माइनस है इसलिए हमारा आंसर आएगा माइनस में। तो डी हो गया -2.0। देखिए यहाँ पे पहली बार डिफरेंस जो आया, दूसरी बार जो डिफरेंस आया सेम आया है, दैट मीन्स इट इज पॉसिबल कि थर्ड टाइम भी सेम आ जाए। और अगर थर्ड टाइम भी डिफरेंस सेम आता है तो हमारा प्रोसीजर है थोड़ा लंबा होने वाला है, राइट। ओके, तो थर्ड बार भी हम डी ढूंढते हैं। डी क्या ढूंढेंगे, डी इसमें क्या ढूंढेंगे, A4 माइनस A3 करके ढूंढना है। डी इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 क्या है, देखो -7.2 माइनस A3 क्या है -5.2, अगेन -7.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 5.2, ये आएगा 2.0 करके दिखाता हूँ। 7.2 माइनस 5.2, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 2 7 माइनस 5 हो गया 2। बड़े नंबर की साइन यानी कि माइनस इधर आएगा। ओके,
तो d इज -2.0। हर बार d सेम आने की वजह से हमारा काम जो है बढ़ चुके हैं यहाँ पे, यानी कि अगर वो AP फॉर्म करता है, अगर वो d हर बार सेम आता है, इट इज फॉर्मिंग एन AP। अगर वो AP बनाता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर वो AP बनाता है देन वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड। तीनों के लिए जो d ढूंढा है ना, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, अलग से उसको कुछ ढूंढना नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू -2.0। ये हमारा कॉमन डिफरेंस d हो चुका है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है आगे, राइट 3 मोर टर्म्स। तो राइट 3 मोर टर्म्स में देखो 1 3 5 7, आगे क्या आएगा 9 11 13, आगे करते जा सकते हो। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमें फॉर्मूला से दिखाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, formula for the nth term of an AP, that is an equal to a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला को बार बार लिखते जाना है, हर बार लिखना है, हर एक सम में फिर से रिपीट करके लिखना है, तब भी हमें याद रहेगा ये। ओके, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अगर हमें, तो चलो ये क्वेश्चन निकाल देते हैं हम, आगे हमें करना है। और इसलिए तो an यानी कि हमें कौन सा टर्म ढूंढना है, 3 मोर टर्म्स, 1 2 3 4। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 5। तो A5 क्या होगा, इसके फॉर्मूला को देखना तो है लेकिन उसको नहीं भी देखना है, दोनों चीजें करनी है हमें। अगर यहाँ पे 5 आता है तो हम डायरेक्टली लिखते हैं a प्लस 4d। अगर यहाँ पे 6 आता है तो हम क्या लिखते हैं a प्लस 5d, तो a प्लस 4d। a क्या है हमारा, a इज द फर्स्ट टर्म, a होता है a1 है -1.2 प्लस 4 इंटू d। d क्या है, कॉमन डिफरेंस इज -2.0, तो -1.2, 4 2 जा 8 प्लस माइनस 8.0। दोनों माइनस है, देखो दोनों सिमिलर अगर साइन आती है हमारी, अगर दोनों सिमिलर साइन आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। ओके, तो ये हो गया 1.2 प्लस 8.0 2.9, तो आंसर विल बी -9.2। तो A5 यानी कि फिफ्थ टर्म क्या है हमारा 9.2। इसके बाद हमें पता है 11 आने वाला है, राइट, लेकिन फिर भी हमें काउंट करना है। तो A6 इक्वल टू A प्लस 4 की जगह पे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे आएगा 5D। तो 5D के लिए A हो गया -1.2 पहला टर्म जो है दैट इज -1.2 और बार सेव रहेगा, प्लस 5 इंटू -2.0 वही है ना कॉमन डिफरेंस जो हमने लिखा है दैट इज कॉमन डिफरेंस, दैट इज -2.0 अगेन। तो -1.2 -10.0 दोनों का प्लस करेंगे, आंसर विल बी 11.2, वो भी माइनस में। तो 6th टर्म विल बी आ गया हमारा। फिर हमें 7th टर्म ढूंढना है, 7th टर्म विल बी a प्लस 6d। सेम करना है, -1.2 प्लस 6 d है -2.0, -1.2 प्लस माइनस हो गया, 6 2 12 हो गया, 12.0 12 प्लस 1 -13.2। तो 7th टर्म इज -13.2। अगर वो AP फॉर्म करता है तो हमें आगे करना है और करना ही पड़ेगा। करने के लिए हमें पता है कि आंसर जो है वो क्या, मतलब आंसर नेक्स्ट जो है हम अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी एक बार क्वेश्चन में जो हमें शॉर्ट फॉर्मूला दिया है उसके हिसाब से एक बार वेरीफाई करना है। शायद हमारा अजम्पशंस रॉन्ग हो सकता है, हर बार हमें राइट ही अजम्पशन आए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, इसलिए हर बार करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन -2 10 -6 -2 तो हम हर बार की तरह इसमें लिख देंगे A1 A2 A3 A4। ठीक है, A1 A2 A3 A4। A1 के लिए मतलब हमें पहले D फाइंड करना है, तो D विल बी A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या होता है, A2 है माइनस और ये माइनस है, और -10 का खुद का भी एक माइनस है, वो भी हमने लिख दिया। तो -6 प्लस 10 दैट इज +4। बड़े नंबर की यानी कि ग्रेटर नंबर जो है, बड़ा वाला जो नंबर है उसकी साइन आएगी और दोनों साइन अलग अलग होने की वजह से माइनस होगा। ये D हो गया हमारे पास। फिर से D ढूंढते हम, D ढूंढते उसके लिए क्या करना है, A3 माइनस A2 करना है, यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करना है। हर बार ये चीज रिपीट करनी है तो बार बार हम समझाने की जरूरत नहीं है। A3 हो गया -2 और A2 हो गया -6, -2 प्लस 6 दैट इज +4। D हो गया +4, -2 में से 6 -2 इज 4, और लार्जर नंबर यानी कि बड़े नंबर यानी कि ग्रेटर नंबर की जो है साइन आएगी D। दोनों बार सेम आया है तो इट इज पॉसिबल कि वो थर्ड टाइम भी सेम आए, लेकिन हमें अगेन अज्यूम कुछ नहीं करना है, हमें काउंट करके दिखाना है कि भाई हाँ
डी सेम आ रहा है, ओके। तो डी इक्वल टू अगेन डी इक्वल टू लास्ट टाइम करेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 है 2 माइनस A3 है -2, 2 + 2 हो गया 4, डी इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 4, ओके। तो तीनों टाइम हमारा मतलब ये जितनी बार डी ढूंढा हमने सेम ही आया है, दैट्स व्हाई इट इज एन एपी। तो इट इज एन एपी, दैट्स व्हाई हमें क्या चेक करना है आगे, हाँ इफ दे फॉर्म एन एपी, दे आर फॉर्मिंग एन एपी, दैट्स व्हाई हमें डी ढूंढना है, जो कि ऑलरेडी हमने फाइंड कर चुके हैं हम डी, और 3 मोर टर्म्स, ओके। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर इट इज फॉर्मिंग एन एपी, ओके, इट इज फॉर्मिंग एन एपी। तो फॉर्म अगर वो एपी कर रहे हैं तो हमें डी ढूंढना था, तो डी हमने ढूंढ लिया है, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 4, ओके। तो लिख देते हैं यहाँ पे, यानी कि हमारा आंसर क्लियर हो जाए, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 4, जो कि हमने ढूंढ लिया है। अभी हमें क्या करना है, 3 मोर टर्म, यानी कि 4 तक तो हमारे पास है, A4 तक हमारे पास है, हमें क्या क्या ढूंढना है, A5, A6 एंड A7 ढूंढना है। तो A5 ढूंढने के लिए क्या करेंगे, A + 4D। तो A यानी कि द फर्स्ट टर्म क्या है, -10 + 4 इंटू D इज 4, तो -10 + 4 4 16, -10 + 16 इज +6, तो A5 आ गया हमारा 6, ओके। 4 के बाद क्या आया, 6 के बाद क्या आना चाहिए, 10 के बाद आता है 14, और ये सब चलता रहेगा ऐसे ही। तो 6th टर्म ढूंढते हैं हम, 6th टर्म इक्वल टू A + 5D, ये चीज याद रख लो, यहाँ पे अगर 6 है तो सामने क्या आएगा 5, तो A + 5D, A इज -10 + 5, D है हमारा 4, तो -10 + 5 4 20, आंसर आ गया 10, तो 6th टर्म आ गया हमारा 10। सिमिलरली आगे करेंगे A7 इक्वल टू A + 6D, A है हमारा, A इज द फर्स्ट टर्म जो कि है -10, यहां से देख सकते हो, A इज द -10 + 6 और 4D है 4, तो -10 + 6 4 24, तो आंसर इज 14, A7 इक्वल टू 14, 14, यानी कि 3 टर्म्स जो हमें ढूंढने थे, दिस आर द 3 टर्म्स, ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो फिफ्थ सम में भी वही करना है जो हमने अगले 4 में किया है, दैट इज हमें क्या करना है, सबको A1, A2, A3, मतलब टर्म को हम पहले नाम दे देंगे, A1, A2, A3 एंड A4, फिर अलग अलग डी फाइंड करेंगे। तो डी क्या होगा हमारा, तो डी विल बी A2 - A1, A2 है 3 + √2 -3, ओके, 3 + √2 -3, तो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, 3 + √2 -3, 3 - 3 हो गया 0, डी हैज कम √2, डी का आंसर आया है हमारा √2, ओके। अभी नेक्स्ट डी के लिए हमें फिर से क्या करना है, A3 - A2 करना है, A3 - A2, थोड़ा जल्दी जाएंगे क्योंकि बहुत सारे सम है, 3 + 2√2 -3 + √2, ओके। अब इसमें भी क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो जब एक से ज्यादा टर्म रहता है और माइनस रहता है, देन वी मेक अ ब्रैकेट, ओके। ब्रैकेट बनाने से हमें जो प्लस माइनस का जो लोचा होता है ना हमारा रेगुलरली, वो लोचा नहीं होगा, तो हमें करना है 3 + 2√2 -3 -√2, ओके। तो 3 - 3 हो गया 0, और 2√2 में से √2 माइनस होता है, यानी कि 2√2 में से अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 2 - 1 दैट इज 1, दैट मीन्स 1√2, यानी कि √2, 2 बार √2 है, उसमें से एक बार √2 माइनस होने पे आता है √2, तो D इक्वल टू √2, ठीक है। सिमिलरली लास्ट एंड द लिस्ट D ढूंढना है, D4 A4 - A3, देखो हमें तीनों के लिए करना होगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों का माइनस करके D आया, इन दोनों का माइनस करके जो D आया वो तीसरी बार A4 - A3 करने से शायद ना भी आए, तो हमें तीनों बार ये करके चेक करना है, ठीक है। तो A4 - A3, A4 हो गया हमारा 3 + 3√2 -3 + 2√2, हर बार हम ब्रैकेट्स बनाएंगे जब भी हम माइनस करेंगे और एक से ज्यादा टर्म्स है, तो 3 + 3√2 -3, और ये माइनस की वजह से पीछे वाला भी माइनस हो गया 2√2, तो देखो 3 - 3 तो हो गया 0, 3√2 - 2√2, 3 - 2 दैट इज 1, एंड 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो D हो गया हमारा √2, तो D √2 तीनों बार सेम ही आया, यानी कि हमारा D जो है दैट इज कॉमन, एंड दैट्स व्हाई इट कैन बी कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो देयरफॉर
दिस इज एन एपी, ऐसा लिख देंगे हम कि ये एक एपी। एपी होने के बाद हमें क्या ढूंढना है, तो क्या हमें ढूंढना है कॉमन डिफरेंस, जो हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। तो हम लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस, ओके, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू। इसके बाद हमें क्या करना है, याद करो हमें क्या करना है, इसमें आगे 3 बोर्ड टर्म्स ढूंढने हैं, यानी कि A4 के बाद A5, A6 और A7 हमें ढूंढने हैं। तो A5 का फॉर्मूला बोलो बोलो, A5 का फॉर्मूला A+5 है तो A+4D, तो A+4D यानी कि A है हमारा 3, देखो यहाँ से A आ गया, यहाँ से 3, ओके, और 4D D क्या है हमारा 4D यानी कि √2। तो ये तो सिंपली ऐसे ही हो गया, देखो 3 + 4√2, तो A5 आ गया हमारा 3 + 4√2। देखिए 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, फिर हो गया 3 + 4√2, देन क्या आएगा 5√2, 3 + 6√2, राइट। तो वही करते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेशन दिखाना है तो हम कैलकुलेशन दिखा भी देते हैं। तो A6 = A+ 5√D, तो A है हमारा, यहाँ से A हो गया हमारा 3, ओके, +5, D है हमारा √2, ओके, D है यहाँ से लेना है हमें, D इज √2, तो 3 + 5√2, तो दिस इज द आंसर डायरेक्टली। A6 = 3 + 5√2। सिमिलरली A7 क्या होगा, A7 फॉर्मूला विल बी A+6D, ओके, तो A+6D के हिसाब से A है हमारा 3, ओके, +6 एंड D हो गया √2, ओके, तो A7 = A+6√2। दिस 3 हमें फाइंड करने थे, हमने फाइंड कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसमें भी हमें ये करना है, दिस आर द 4 टर्म्स गिवन, ओके, तो हमें D इसको नाम देना है पहले, A1, A2, A3, A4, राइट, A3, A4। फिर हमें क्या करना है, उसका D फाइंड करना है, तो D फाइंड कर लेते हैं हम। D विल बी, पहले क्या करेंगे, A2 - A1 0.2, 2 - 0.2, तो ये हमें माइनस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, है ना। अगर पॉइंट के नीचे कुछ नहीं आ रहा है देन हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं देखती जब पॉइंट के बाद वो लास्ट में रहता है। तो 2/0, 2 - 0 इज 0, 2 - 2 इज 0, है ना, 0.02 इज द आंसर। तो ये आ गया हमारा आंसर 0.02, D = ओके। नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट यानी कि दूसरा D ढूंढना है हमें, हर एक बार हमें D ढूंढना है, तो ये प्रोसेस बार बार करनी है हमें। तो D = 0.222 माइनस 0.222 - 0.22, तो ये देखिए यहाँ पे करेंगे 0.222 - 0.22, तो ये 2 एज इट इज आ गया, 2 - 2 0, 2 - 2 0, ये आंसर आता है 0.002। सिमिलरली तीसरी बार भी हम वही करेंगे, D = A4 - A3, ओके, A4 इज 0.2222 - 0.222, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 0.2222, इट इज 4 टाइम्स एंड 0.22 एंड 2, तो ये हो गया 2, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 0.0002, ओके, तो 0.0002, तो D = 0.0002, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आंसर्स आर डिफरेंट, खुशी की बात है ना, आंसर्स आर डिफरेंट एंड दिस इज नॉट एन एपी, तो हमें आगे का प्रोसेस नहीं करना है। वेरी गुड, ये ऐसे सम आए तो अच्छा लगता है, नहीं, दिस इज नॉट एन एपी, ओके, दिस इज नॉट एन एपी, दैट्स इट, हमारा ये सम खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दिस इज द ये हमारा रफ वर्क रहता है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत बेसिकली नहीं रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट में भी क्या करना है, 0, सेम प्रोसीजर, ठीक है, मैं प्रोसीजर ही सीधा लग जाता हूँ करने के लिए। A1, A2, A3, A4 इसको बताना है, A1, A2, A3, A4 इसको बताना है, देन D = क्या होगा, A2 - A1, A2 है -4 और A1 है 0, तो -4 - 0 होगा -4, तो D = -4, देन D = A3 - A2 करना है, A3 इज -8 -A2 इज -4, -8 + 4 दैट इज -4, D = -4। दोनों बार तो सेम आ चुका है, देखो अभी हमें और ज्यादा मेहनत कराएगा ये सब, ऐसा लग रहा है ना। तो D = A4 - A3 करना है, A4 हो गया -12 -8, -12 + 8 क्या होगा, -4, D =
-4। तो ये तीनों सेम ही आ गए, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, दिस इज एन एपी, राइट, दिस इज एन एपी। अगर ये एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, तो विल फाइंड द कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -4, d इक्वल टू -4। ओके, और आगे क्या करेंगे हम, A4 के बाद A5 ढूंढना है, तो A5 विल बी A प्लस 4D। ये फॉर्मूला तभी याद ही होंगे तुमको। A1 है, A1 यानी कि A है हमारा 0, फर्स्ट टर्म है हमारा 0, 4 इंटू D, D इज द कॉमन डिफरेंस यानी कि -4, तो ये हो गया 0, 4 4 जा 16 और प्लस माइनस माइनस यानी कि -16 इज द आंसर। ओके, -16 इज द फिफ्थ का आंसर, यानी कि हमारा फिफ्थ टर्म आ जाएगा -16। अभी सिक्स्थ टर्म ढूंढना है हमें, सिक्स्थ टर्म इज A प्लस 5D, तो A है हमारा 0 प्लस 5 यानी कि 5 और D की वैल्यू रखनी है वहां से -4, तो 0 माइनस 5 4 जा 20, तो आंसर इज -20। A6 इक्वल टू -20। A7 ढूंढना है, A7 विल बी A प्लस 6D, तो A is what, A is 0 plus 6, D is -4, तो -24, 6 4 जा 24 and plus minus minus, तो 24 is the answer, A7 equal to -24। ओके, तो these are the answer 5, 6 और 7 के। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज -1/2 -1/2। ये सारा देखो सेम ही दिख रहा है ना, सेम ही है, तो हमारा D ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि D विल बी क्या आएगा, 0 ऑब्वियसली। 2 में से 1 देखो दिखते हैं एक बार, A1 A2 A3 A4 सब माइनस करेंगे, A2 माइनस AB, A2 माइनस A1 इज -1/2 माइनस -1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2, 2 कॉमन हो गया, -1 प्लस 1, तो आंसर इज 0। ओके, तो D इक्वल टू 0। दूसरे केस में भी हम देख लेते हैं, D इक्वल टू A3 माइनस A2, तो सेम वो भी सही है ना, -1/2 माइनस -1/2 माइनस 1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉमन हो गया, 2 -1 प्लस 1, तो ये हो गया 0/2 यानी कि 0। तो तीसरी बार भी देखो सर, हर बार हमें वही करना है, -1/2 -1/2, तो तीसरा भी फाइंड कर लेते हैं और तीसरा भी डायरेक्टली लिख ही लेते हैं कि तीसरा क्या आएगा, 0, क्योंकि हर बार वही तो है, एक ही टर्म तो रिपीट हो रहा है ना, तो हर बार करने की जरूरत नहीं है। अभी D इक्वल टू 0 वी कैन राइट। अभी क्वेश्चन ये आता है भैया कि अगर तीनों 0 हो गए, मतलब D हमेशा हमारा 0 आ रहा है, तो उसको हम एपी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो एपी का डेफिनेशन क्या है, एपी का डेफिनेशन ये कहता है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है, क्या सेम आता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी अगर सेम आता है फॉर ऑल टर्म्स देन इट इज एन एपी। तो सेम तो 0 भी तो सेम ही रहता है ना, मतलब 0 भी इज अ नंबर एंड दैट कैन बी सेम, राइट। तो यहाँ पे 0 0 0 तीनों बार 0 आया, दैट मीन्स वी कैन से दिस इज एन AP, दिस इज एन AP, दिस ये AP है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 0 आने पे सारे 0 आ गए तो उसको AP नहीं बोल सकते, सारे सेम आने चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए हर बार, सेम। अगर सेम आ गया तो हम बोलेंगे भाई ये तो AP है, और यहाँ पे सेम यानी कि 0 आ गया, कभी 1 आ गया, कभी 2 आ गया, तो ऐसे ही 0 आ गया, तो 0 ने कोई यानी क्या गलती कर दी है, उसने कोई गलती तो नहीं करी है ना, दैट मीन्स इट इज एन AP। अभी वो AP है और सारे टर्म सेम है, तो हमें हर बार फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है, फिर कॉमन डिफरेंस तो हमने ढूंढ लिया है, कॉमन डिफरेंस दैट इज D इक्वल टू 0। ओके, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 0 दैट वी हैव ऑलरेडी फाइंड। अभी हमें नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, तो सारे टर्म सेम है, तो ये AP कौन सी होगी, इसमें सारे टर्म सेम हो गए, यानी कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फिफ्थ टर्म विल बी -1/2। अगर काउंट करें तो भी वही आएगा, काउंट करके भी दिखाता हूं एक वाला। A5 इक्वल टू A प्लस 4D फॉर्मूला होता है, A5 है -1/2 प्लस 4 इंटू D है हमारा 0। अगर D ही 0 हो गया भैया, D ही 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो A5 इक्वल टू -1/2। सिमिलरली A6 क्या आएगा, -1/2। A7 क्या आएगा, -1/2 एवरी टाइम, राइट। तो हमारा ये सम जो है थोड़ा इजी था, क्योंकि इसमें सारे टर्म्स सेम थे, नया टर्म कोई आ ही नहीं रहा है, वही टर्म रिपीट होके AP बना रहा है। यानी कि यहां से हमें एक चीज सीखने को मिली, क्या सीखने को मिला कि अगर कोई सीरीज में सारे नंबर सेम है, यानी कि -1/2 इसी तरह अगर 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 या फिर कोई भी एनी नंबर गिवन रिपीटेडली, देन इट इज ऑल्सो एन AP।
इट इज ऑल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाले सम में देखो 13927 ऐसा है, ठीक है। तो 13927 के लिए फिर अगेन A1 A2 A3 A4 है हमारे पास, ठीक है। तो हमें D ढूंढना है, D विल बी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी A2 है 3, A1 है 1, 3 माइनस 1 इज 2, तो D इक्वल टू हो गया 2। फिर D इक्वल टू अगेन A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2, A3 है 9 और A2 है 3, तो 9 माइनस 3 हो गया 6। अगर दो अलग अलग आ गए तो फिर तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो दिस इज नॉट एन एपी, क्योंकि एपी की कंडीशन क्या रहती है, जिसमें सारे के सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं कर पाएंगे। दिस इज नॉट एन एपी। कर पाएंगे क्यों नहीं, हमें करना ही नहीं है एक्चुअली आगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके बाद वाले यानी कि 10th सम जो है वो बोल रहा है A 2A 3A 4A, ओके, और आगे चलता जा रहा है। तो अभी डी क्या होगा, इसमें भी हमें वही करना है जो हमने ऊपर वाले में किया है। सबको नाम दे देंगे हम, A1 A2 A3 A4, ओके। देन डी ढूंढना है, सभी के लिए डी ढूंढना है हमें। तो डी विल बी A2 माइनस A1, A2 इज व्हाट 2A माइनस A1 इज व्हाट A। ये जो है दैट इज मतलब ये 1 2 ऐसा नहीं है, ये कॉमा है, ठीक है। तो 2A माइनस A हो गया, 2A माइनस A, 2 बार A है उसमें से 1 बार A है, माइनस हुआ, तो 2A माइनस 1A इज 1A, दैट इज D इक्वल टू A, ओके। सिमिलरली D इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 क्या है 3A माइनस A2 क्या है 2A, तो 3 बार A है उसमें से 2 बार A माइनस हुआ, तो क्या बन गया ओनली 1 बार A, यानी कि D इक्वल टू हो गया A। लास्ट वाला भी कर लेते हैं हम यहीं पे, दैट इज D इक्वल टू A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3, A4 है 4A माइनस A3 है 3A, तो 4A माइनस 3A इज अगेन A, D इक्वल टू A, ओके। तो हर बार हमारा D सेम आया, दैट मींस वी कैन राइट दैट दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। ऐसे सम्स हमको अच्छे लगते हैं, ये वाले अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं लगते, क्योंकि आगे करना पड़ेगा। आगे क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, जो कि ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। और क्या फाइंड करना है, 3 मोर टर्म्स यानी कि A5 ढूंढना है। A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D, तो A इज द फर्स्ट टर्म और वो इस बार A ही है ना। तो A इज A ओनली, 4 टाइम्स D क्या हो रहा है, D इज A। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू हमारा आया है A, तो D की जगह पे लिखना है A प्लस 4A दैट इज 5A। तो A5 क्या है हमारा 5A। देखो यहां से भी देख सकते हो A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, वही आंसर आएगा, ओके। A6 इक्वल टू A प्लस 5D, तो A प्लस 5D इज व्हाट 5 इंटू D इज A, तो A प्लस 5 इंटू A दैट इज 5A प्लस 1A दैट इज 6A, A6 इक्वल टू 6A। सिमिलरली A7 विल बी A प्लस 6D, ओके। A प्लस 6D इज द फॉर्मूला, A प्लस 6, D क्या है हमारा, D है A, तो A प्लस 6A दैट इज इक्वल टू 7A, A7 इक्वल टू 7A। तो 3 टर्म हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट थी, अभी चौथा बोल दे तो 8A, देन बोल दे तो 9A। हमारे पास बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे जब आ जाते हैं तो वी कैन नो कि एग्जैक्टली नेक्स्ट क्या आने वाला है, राइट। चलो इससे भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टर्म इज लाइक A स्क्वायर A क्यूब A4, तो इसको भी हम नाम दे देते हैं। फर्स्ट टर्म इज A1, सेकेंड A3 A2 A4 एंड सो ऑन, ओके। तो हमें तो 4 ही टर्म दिए गए हैं, हमें D ढूंढना है, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 क्या है, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस A1 इज A, तो A स्क्वायर माइनस A। अभी देखो इसमें व्हाट वी कैन डू, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, लेकिन अगर हम दोनों में से A कॉमन निकाले, दोनों में से देखो यहाँ पे A स्क्वायर यानी A इंटू A है, माइनस यहाँ पे क्या है A स्क्वायर यानी A इंटू A माइनस A, तो A कॉमन हो गया,
तो आंसर है a माइनस वन, यहाँ पे बच गया a और यहाँ पे कुछ नहीं बचा इसलिए हो गया -1। तो ऐसा हम लिख सकते हैं d के लिए। ओके, लेकिन ये कुछ काम नहीं आने वाला है, ऐसे ही मैंने मतलब एक्सप्लेन किया है। तो d इक्वल टू आगे करते हैं हम a3 माइनस a2। a3 इज व्हाट, a क्यूब है ना, a3 इज व्हाट a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a इंटू a है माइनस a स्क्वायर हो गया a इंटू a। तो यहाँ से a कॉमन यानी कि a स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे बच गया a माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बचा यानी कि 1। तो इसके लिए d क्या आया हमारा a स्क्वायर इंटू a माइनस 1। आर दे सिमिलर? नहीं, वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। एग्जैक्टली सेम यानी कि जो यहाँ पे आ रहा है वही वहां पे आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर आ रहा है, ये दोनों तो सेम दिख रहा है, ए-1 राइट, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है। दैट मीन्स दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। दैट मीन्स अगर वो सेम नहीं है तो हमारे लिए खुशी की बात होती है। क्यों? क्योंकि वो एपी नहीं है। दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। अगर ये पी ही नहीं है तो हमें आगे करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √2, √8, √18, √32। अगर हम इसको डायरेक्टली नेम दे देते हैं a1, a2, a3, a4, ठीक है, a1, a2, a3, a4। फिर हम लिखेंगे d इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 इज √8 माइनस √2, √8 माइनस √2। तो ये तो कुछ नहीं होगा, देखो दोनों अलग अलग रूट में रहते हैं तो कुछ नहीं होता है, उसका प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे √8 माइनस √2 जो है, अगर वो ट्विस्ट से देखे हम, क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा ट्विस्टेड है, तो यहाँ पे हम अगर ट्विस्ट करके देखे यानी कि अलग तरीके से कुछ देखने की ट्राई करें तो हमें इसका आंसर मिल सकता है। कैसे? तो हम पहले जो है डी फाइंड नहीं करेंगे, ना ही हम इसको नाम देंगे a1, a2, a3, a4, ऐसा कोई नाम भी नहीं देंगे इसको। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबको पहले फैक्टराइज करेंगे। तो ये √2 जो है वो तो √2 ही आने वाला है, लेकिन 8 जो है दैट कैन बी फैक्टराइज, क्योंकि 2 के जो फैक्टर है वो आगे होते ही नहीं है, 8 के फैक्टर होते हैं। ऐसे आता है ना, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। दिस इज हाउ वी डू द फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी इसमें जब हमें स्क्वायर रूट निकालना रहता है तो हम अगर दो मतलब इफ वी आर गेटिंग द पैर, अगर हमारे पास पैर आ रही है यानी कि 2 इज दैट, ठीक है, और ये जो है अगर ये पैर में नहीं है तो इसको हम लिख देंगे √2। यानी कि अगर जो चीज 2 बार आ रही है उसको हम एक बार लिखेंगे, और जो एक ही बार आ रही है उसको रूट में ही रहने देंगे। यानी कि 8 जो है दैट कैन बी रिटन एज 2√2। ओके, तो 8 को हम लिख देंगे अभी 2√2, यानी कि दिस हैज बिकम √8 हैज बिकम 2√2। ओके, अभी हम कुछ सिंप्लीफाई करके आंसर ला सकते हैं आगे, है ना। अगर हमने डायरेक्टली माइनस किया होता तो हम ऐसा ही लिख देते हैं कि वो एपी नहीं है, लेकिन बल्कि वो शायद वो एपी हो सकती है। अभी हमें क्या करना है, √18 का, यानी कि 18 का रूट निकालना है। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 3 1 जा। जो चीज 2 बार आ रही है उसको हम एक बार लिखेंगे और जो एक बार आ रही है उसको रूट में लिखेंगे। जो चीज 2 बार आ रही है उसको हम एक बार लिखेंगे और जो एक बार आ रही है उसको हम रूट में लिखेंगे। यानी कि हम लिखेंगे इधर 3√2। ओके, 3√2। आगे देखते हैं 32 का भी हमें क्या करना है, 32 का भी हमें फैक्टराइजेशन करना है। 32 का फैक्टराइजेशन 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ओके, तो जो चीज 2 बार आ रही है उसको हम एक बार लिखेंगे, जो चीज 2 बार आ रही है हम उसको एक बार लिखेंगे और जो एक ही बार आ रही है उसको रूट में लिखेंगे। यानी कि ये क्या हो गया, 2 2 जा 4√2, राइट। तो 32 हैज बिकम 4√2। देखो दिख रहा है ना, एपी जैसा, 2√2, 2√2, 3√2, 4√2, आगे का टर्म क्या आएगा 5√2, 6√2, दिख रहा है ना एपी जैसा। तो इट कैन बी एन एपी नाउ, राइट। अगर हम यहाँ से कर दें, इट वॉज नॉट पॉसिबल कि हम उसको एपी के रूप में देख पाते, उसका कुछ अलग ही रूप दिखाया रहा हमें, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें ऐसा कुछ वेराइटी रहता है। ओके, तो दिस इज, हम इसको फिर से हम नॉर्मल जो करते हैं उसी तरह हम करेंगे इसको। इसका नाम देते हैं A1, A2, A3, A4, A1, A2, A3, A4। सेम हमें डी फाइंड करना है पहले, तो अभी मैं प्रोसेस जो है हमारी वो करते रहता हूँ। A2 माइनस A1 करना है, A2 करना है 2√2 माइनस A1 इज √2, 2√2 में से एक √2 गया, अगर आगे कुछ नहीं रहते तो 1 बोलते हैं उसको। 2√2 माइनस 1√2 इज 1√2, यानी कि ओनली √2, D इक्वल टू √2।
सेकेंड में करेंगे d इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 इज 3√2 माइनस a2 इज 2√2, 3 माइनस 2√2 इज √2 ओनली, 1√2 ओनली। तो d इक्वल टू √2 सेम आ गया ना, तो अभी वो एक ही हो सकता है, राइट। तो d इक्वल टू लास्ट वाला d इक्वल टू a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 क्या होगा, a4 इज 4√2 नाउ, 4√2 माइनस 3√2, 4 में से 3 गया तो बन गया वो 4 माइनस 3 इज क्या होगा, 4 माइनस 3 इज 1, यस 1√2, ओके। तो d इक्वल टू अगेन √2। अभी हमें क्या करना है आगे, तो कॉमन डिफरेंस तो हमने फाइंड कर दिया है, तो उसको हम हाईलाइट कर देते हैं, लिख देते हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो आ चुका है, कॉमन डिफरेंस जो है एंड दैट इज d, और उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है एंड दैट इज √2, ठीक है, d इक्वल टू √2। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करने हैं, नेक्स्ट टर्म्स यानी कि फिफ्थ टर्म हमें फाइंड करना है। तो फिफ्थ टर्म विल बी a प्लस 4d, फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए, अभी तो इतनी बार किया है हमने। तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4d, तो a प्लस 4d, a इज व्हाट √2 प्लस 4, d इज व्हाट √2, तो 4 प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम करना है, ठीक है। तो 4 प्लस 1 इज 5√2, ओके। तो देखो जैसे 32 में से 4 बाहर आया, 4 अगर अंदर जाता है वो स्क्वायर हो जाएगा। देखो मैं इसको समझाता हूँ डिटेल में, 4√2 है, ठीक है। अगर 4 को मुझे अंदर भेजना है तो स्क्वायर करके भेजना है, यानी कि 4 स्क्वायर क्या होगा, रूट के अंदर अगर 4 को भेजना है तो 4 स्क्वायर क्या होगा, 16 इंटू 2, 6 2 जा 32। तो यही ये जो है 4√2 जो है ऐसे ही बना है, ओके। तो सिमिलरली 5 अगर अंदर जाएगा, 5 अंदर जाएगा तो क्या आएगा वो 25 इंटू 2, तो 25 2 जा 50, ओके। तो a5, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में नहीं है, √2 2√2 3√2 4√2 फिर 5√2 हम आंसर लिख सकते थे अगर हमारा क्वेश्चन जो है यही फॉर्मेट में होता। लेकिन हमारा क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में, सिर्फ नंबर के फॉर्मेट में, नंबर जो है दैट मस्ट बी इनसाइड द रूट ओनली। तो हमें ऐसे लिखना है √50, ये इसको आगे कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। a6 में फिर एक बार करते हैं तो शायद ज्यादा समझ में आएगा, a प्लस 5d होगा, a इज व्हाट √2, a क्या है हमारा पहला टर्म यानी कि √2 है, 5d भी √2 ही है, तो a प्लस 1 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 प्लस √2 इज 6√2। लेकिन हम ये आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज इन ये फॉर्मेट में नहीं है, दैट इज नॉट इन दिस फॉर्मेट, राइट। तो ये फॉर्मेट में नहीं है तो हमें कैसे लिखना है, इससे। तो 6 अंदर जाएगा, 6 अंदर जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो स्क्वायर करेंगे यानी कि अंदर जाके उसको करेंगे 36 इंटू 2, 36 2 जा 72, राइट। तो a6 इज अंडर रूट ऑफ 72। सिमिलरली हमें a7 ढूंढना है, a7 विल बी a प्लस 6d, a प्लस 6d, a क्या है हमारा, a इज व्हाट √2 प्लस 6, d इज ऑल्सो √2, ये 6 प्लस 1 बन गया 7√2, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका 1 है यार, ओके। तो 6√2 प्लस 1√2 इज 7√2, a7 इक्वल टू 7√2। ये आंसर हम नहीं लिख सकते, मैंने गलती से उसको बॉक्स बना दिया। हमें कैसे लिखना है, ऐसे फॉर्मेट में, ऐसे फॉर्मेट में। तो क्या करना पड़ेगा बोलिए, 7 को अंदर लेके जाना पड़ेगा। 7 को अगर अंदर लेके जाते हैं तो 7 क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है 7 का, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, यस। a7 इक्वल टू 49 अंडर रूट ऑफ 49 इंटू 2, 7 जाता है अंदर, 7 जाता है अंदर, वो बन जाता है 49, 49 2 जा फिर भी अंडर रूट ऑफ 98, 49 इंटू 2 कर लेना साइड में अगर नहीं आता है तो ये 7 इक्वल टू √98। यहाँ से बॉक्स हटा देता हूँ क्योंकि दिस कैन नॉट बी द आंसर, बिकॉज हमने सम को इजी करने के लिए ये फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था। ये फॉर्मेट में आंसर हम नहीं लिख सकते। आंसर हमें कौन से फॉर्मेट में लिखना है, जिस फॉर्मेट में सम है, यानी कि हमारा 5, फिफ्थ टर्म जो है दैट इज √50, सिक्स्थ टर्म इज √70 एंड सेवेंथ टर्म इज √98। गॉट इट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज √3 √6, आगे वाले जैसा ही है ना, √3 √6 √9 √12। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले सिंप्लीफाई करने की ट्राई करें क्योंकि 3 के कोई फैक्टर होते नहीं है, वो हो जाएगा √3 ओनली, ओके। देन 6 के फैक्टर होते हैं 2 3 जा 3 1 जा, दोनों एक ही बार है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, √6 ओनली, ओके। फिर यहां से देखें हम तो √9 जो है दैट इज वो हमें पता है, √9 जो है 3 का स्क्वायर होता है। अगर देखना चाहो तो 3 3 जा 3 1 जा, 2 बार 3 है तो उसको हम डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं अगर रूट से निकालना है तो,
ओके, सिमिलरली हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 कैन बी रिटर्न एज 2 6 2 3 3 1 तो एक बार 2 रूट 3 मतलब 3 रूट में चला जाएगा, तो आंसर विल बी 2 रूट 3। अभी मुझे तो साफ साफ दिख रहा है भैया कि A1 A2 A3 अगर माइनस करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी देखने के लिए मतलब समझने के लिए हमें देखना तो पड़ेगा कि वेदर इट इज AP और नॉट, तो D ढूंढना पड़ेगा बेसिकली सबके लिए। लेट अस फाइंड D। तो सबको A1 A2 A3 और A4 लगा देते हैं हम। ओके, अगर ऐसे कर दे ना तो ये A2 होता है A1 होता है तो वो माइनस नहीं होते। अगर रूट में दोनों चीजें अलग अलग है तो वही माइनस होते ही नहीं है। तो ये तो साफ दिख रहा था √6 माइनस √3 कभी वो माइनस ही नहीं होंगे, वो आंसर ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि √6 माइनस √3 ही रह जाएगा। सिमिलरली √9 माइनस √6 ही रहेगा, वो माइनस होगा ही नहीं। ओके, यानी कि मतलब द थिंग इज कि अगर माइनस है रूट है प्लस मतलब रूट का प्लस करना है देन दे मस्ट बी सेम, जैसे आगे वाले में किया था हमने, जैसे √2 + 5 √2, तो हमने ये लिखा था 6 √2 क्योंकि दोनों रूट है। हमने क्या लिखा था 6 √2 क्योंकि दोनों रूट है। अभी एक रूट मतलब √2 ही है दोनों, अगर एक √3 है एक √6 है तो हम प्लस नहीं कर पाते, उसका प्लस माइनस कुछ नहीं कर पाते उसका, ठीक है, उसका नहीं होता है कुछ भी प्लस माइनस। तो पहले D ढूंढ लेते हैं हम। D है A2 माइनस A1, तो जैसे कि मैंने बोला √6 माइनस √3, और ये इसका कुछ नहीं हो सकता, दिस इज द आंसर। आगे हम 6 माइनस 3 करके 3 मत लाइएगा, ठीक है, रूट का नहीं होता है। Then D equal to A3 minus A2. A3 is 6 and A2 is √6. Sorry, A3 is 3 and A2 is √6. बस तो बात खत्म, ये हो गया यहाँ पे ही ऐसा। ये दोनों सेम नहीं आए ना, नहीं आए ना सेम, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम, इट इज नॉट एन AP। वेरी गुड, इट इज नॉट एन AP। और ये हमारा फेवरेट सम रहता है जिसमें नॉट एन AP होता है, वो हमारा फेवरेट रहता है क्योंकि आगे नहीं करना पड़ता, राइट। अभी इसको भी देखो, इसको भी स्क्वायर है ना तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर वालों को तो हम प्लस नहीं कर पाएंगे। हम किसको प्लस माइनस कर पाते हैं, जिसको सिंपल नंबर है, रूट है स्क्वायर है, हम उसको प्लस माइनस नहीं करते हैं। तो हमें किसको प्लस माइनस करना है, जिसका स्क्वायर है, सॉरी जो नॉर्मल नंबर है, तो हमें इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है पहले तो 1 स्क्वायर हो गया 1, 3 स्क्वायर हो गया 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 एंड चलता जाएगा। ओके, तो दिस आर अवर A1 A2 A3 एंड A4। तो पहले D फाइंड करने के लिए हम लेते हैं A2 माइनस A1। A2 इज व्हाट 9 एंड A1 इज 1, तो D आया 8, D हैज कम 8। फिर D इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 है 25 माइनस A2 इज 9, 25 माइनस 9 क्या होगा 16, यस 25 माइनस 9 इज 16, तो D हो गया 16। D दोनों बार अलग अलग आ गए, D अलग आ गए, दैट मींस दिस इज नॉट एन AP। ये भी हमारा फेवरेट वाला ही निकला, वेरी गुड, दिस इज नॉट एन AP। तो ये डन हो गया बात। ओके, आगे बढ़ते हैं, ऐसे सब आते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का, बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज चली है ना हमारी। तो लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का है, दैट इज 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, और ये 73 है, 7 क्यूब के साथ उसको कंफ्यूज मत करना, दिस इज 73। ओके, तो हमें इसमें पहले अगेन A1 A2 A3 ढूंढना है, A1 A3 A4, लेकिन एज वी नो कि स्क्वायर से तो स्क्वायर का हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो हमें उसको नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 स्क्वायर हैज बिकम 1, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49, 73 एंड सो ऑन। ओके, तो दिस आर आवर टर्म्स। तो पहला टर्म जो है A1 A2, A1 इज 1 A2 ऐसे करेंगे हम, और हमें D ढूंढना है सबके लिए, तो D विल बी A2 माइनस A1, A2 इज 25 माइनस A1 इज 1, तो ये हो गया 24, D इक्वल टू 24। ओके, देन आगे फिर से D ढूंढेंगे हम, D इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 इज व्हाट, A3 इज 49 माइनस 25, 49 में से 25 माइनस नहीं करना आता है तो मैं करता हूँ, 9 माइनस 5 इज 4, again 4 minus 2 is 2, तो again answer is 24। this could be an AP। okay, अगर तीसरा वाला भी सेम आ गया तो this could be an AP। तो हमें लास्ट वाले में भी ये मेहनत तो करवाएंगे है ना। तो D इक्वल टू A4 माइनस A3, तो A4 इज 73 माइनस 49 करते हैं हम, 73 माइनस 49। सब्ट्रैक्शन अगर नहीं आता है तो देखो, इसको काट के ऊपर लिखना है 13 और इसको काट के ऊपर लिखना है 6। 13 माइनस 9 विल बी 4
ओके एंड 6 माइनस 4 विल बी 2, तो आ गया 24 भैया, d इक्वल टू 24 आ गया, d इक्वल टू 24 आ गया, तो ये क्या है, दिस इज एन एपी, राइट, तो ये एपी है, तो हमें प्रोसेस आगे बढ़ानी है, दिस इज एन एपी, ओके, तो ये अगर एपी है तो हमें प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, इसके लिए इसको हटा देता हूँ, जगह चाहिए होगी अभी ज्यादा, तो पहले क्या लिखेंगे हम, कॉमन डिफरेंस, तो लिख देते हैं हम कॉमन डिफरेंस, ओके, कॉमन डिफरेंस d आ गया हमारा 24, d इक्वल टू 24, अभी हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है फिफ्थ टर्म यानी कि a5, फिफ्थ टर्म यानी कि a5 होगा a प्लस 4d, a is the first term is 1 only, a is 1 4, d क्या है हमारा, d is 24, वहां से देख लेना है, तो 24 फोर जा टेबल तो मुझे भी इतने लंबे तो नहीं आते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जा 16 पावर 1 से 4 2 जा 8 प्लस 1 9, तो a5 इक्वल टू 96, a6 ढूंढना है, a6 इक्वल टू a प्लस 5d, a इज 1 एंड 5 इंटू d इज 24, तो 24 इंटू सॉरी ये आंसर मैंने गलत कर दिया, तो ये आएगा प्लस 96 प्लस 1 यानी कि a5 होगा 97, a5 होगा 97, ओके, a5 तो ये भी होगा 24 5 जा, तो 5 2 जा 5 4 जा 20, 0 पावर 1 सॉरी पावर 2, 5 2 जा 10 और 2 हो गया 12, 120 प्लस 1, तो a6 इज 121, a6 is 121, then a7 ढूंढेंगे, a7 will be a plus 6d, a is 1 only and 6 into 24, तो पावर लगाएंगे 1 प्लस 6 4 जा 24, पावर हो गया 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 144, और ये प्लस होगा तो बन गया 145, तो हमारा a7 हैज बिकम 145, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 5.1, ओके, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे फिर से